पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ, जिम्मेदार कौन थे, कितने बच्चे उसमें गए हुआ। आज भी वहाँ बाज़ बच्चों की माएँ रो रही हैं। वजारतें इनको अपनी वजारत तक है, बस इनको वजारत मिल गई, इनको पाकिस्तान से, पाकिस्तानी अवाम से कोई सरोकार नहीं। निशान इबरत बनाना है, फिर उन लोगों की निशानदही करनी होगी। कौन है, क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसे वाक़यात होते हैं। मुझे मालूमात हुई हैं कि पिम्स हस्पताल में एक ऐसा जोड़ा भी था जिनको अल्लाह ताला ने 4-5 साल के बाद औलाद दी थी, वो इसमें जलकर राख हो गई है। इस जोड़े से कोई पूछे ना कि तुम पर क्या गुजरी, कसदन आमदन किया गया है कि हमारे सब की तवज्जो इस तरफ हो और जो कमांड करने वाले हैं वो अपनी मर्जी के काम करते रहें। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर अंगुष्टनुमाइयां हो रही। जी सर। यहाँ कादियानियों को इस वक्त पिम्स हस्पताल में मासूम बच्चों की अमवात, ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। अगर ये सानहा इत्तेफाक है, हमें उनके वालिदैन से ताज़ियत करनी चाहिए और करते हैं, लेकिन गफलत और लापरवाही का अगर ये नतीजा है तो फिर उन लोगों को जो ज़िम्मेदार हैं उनको निशान इबरत बनाना चाहिए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हो। ये वाक़या या ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरे ममालिक में या दूसरी जगहों पर या इससे पहले कभी वाक़यात पेश नहीं हुए, लेकिन हमारा मुल्क जो है इसका अमाजगा बन गया है और आए रोज़ वाक़यात होते हैं, हो जाते हैं। हम बड़े जज्बाती कौम हैं, बड़े जज्बात का इजहार करते हैं, लेकिन जो लोग ज़िम्मेदार हैं या जो लोग ज़िम्मेदार होते हैं वो भी हमारे नफ्स को अच्छी तरह जान चुके हैं कि हफ्ता 10 दिन महीना ये लोग शोर करेंगे, फिर उसके बाद इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ये आराम से घरों को चले जाएंगे और फिर अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। फिर हमें ऐसे वाक़यात नज़र नहीं आते। पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ, उसके ज़िम्मेदार कौन थे, कितने बच्चे उसमें गए, क्या हुआ। आज भी वहाँ बाज़ बच्चों की माएँ रो रही हैं और कहती हैं कि हमारे उन बच्चों का क्या बना। तो गुजारिश ये है कि क्यों हम इससे गफलत बरतना शुरू कर देते हैं। अभी 1-2-4 दिन हफ्ता यहाँ बहस हो गई, यहाँ पार्लियामेंटेरियन ने बोल दिया और वहाँ कौमी असम्बली में बहस हो जाएगी, सूबाई असम्बलियों में बहस हो जाएगी और फिर हफ्ता 10 दिन के बाद मौसम ठंडा हो जाएगा और काम ख़त्म हो जाएगा, फिर न कोई पूछेगा न कुछ। हमारी इन तहकीकाती कमेटियों का काम क्या है? क्या सिर्फ तहकीकाती कमेटी इसलिए है कि ये सानेहा लोगों को भूल जाए? अगर तो ये मकसद है फिर तो हम इससे आदी हो चुके हैं और हम ऐसे वाक़यात को भूल जाते हैं। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा कि जो भी आप कमेटी बनाएं, सेनेट से बनाएं, कौमी असम्बली से बनाएं, पोजीशन की बनाएं, हुकूमत की बनाएं, जो भी हो, लेकिन उनको एक लिमिट मुकर्रर कर दें कि आपने 1 महीने के अंदर या जिस तरह मोहतरमा ने फरमाया 40 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है और उस रिपोर्ट की बुनियाद पर यहाँ उन लोगों को सामने लाया जाए तो और उनको सज़ा दी जाए तो फिर एक वो होगी। ये बेचारे हमारे यहाँ बैठे हुए ज़िम्मेदार या वजारतें, इनको अपनी वजारत तक है, बस इनको वजारत मिल गई, इनको पाकिस्तान से, पाकिस्तानी अवाम से कोई सरोकार नहीं। हम बैन अक़वामी क़ुव्वतों के ईमा पर यहाँ उनका एजेंडा तकमील तक पहुँचाने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। लिहाजा अगर निशान इबरत बनाना है फिर उन लोगों की निशानदही करनी होगी। वो कौन है, क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसे वाक़यात होते हैं। मुझे मालूमात हुई हैं कि पिम्स हस्पताल में एक ऐसा जोड़ा भी था जिनको अल्लाह ताला ने 4-5 साल के बाद औलाद दी थी और वो इसमें जलकर राख हो गई है। अब उस जोड़े से कोई पूछे ना कि तुम पर क्या गुजरी और क्या गुजर रही। 4-5 साल के बाद अल्लाह ताला ने उनको औलाद दी और उसके साथ ये वाक़या हुआ है। तो हैरानगी की बात यह है कि उनकी मरहम पट्टी कौन करेगा। और अगर ये वाक़या वाक़यातन कसदन आमदन किया गया है कि हमारे सब की तवज्जो इस तरफ हो और जो कमांड करने वाले हैं वो अपनी मर्जी के काम करते रहें। अभी चंद दिन पहले यहाँ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बात हुई और आपने भी फरमाया कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे, चलाएंगे। कहाँ गई वो बात?
हम वो लोग हैं कि कल के दिन के काम को भूल जाते हैं। जी सर। आए रोज जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर अंगुष्ठ नुमाइयां हो रही। जी सर। यहाँ कादियानियों को जिस तरह डील दी जा रही, तो लिहाजा इन चीज़ों को अगर हमारे सेनेट मेंबरान हजरात नाराज ना हो, हमें अपनी संजीदगी दिखानी है और हकीकी मानों में जो मुजरिम हैं उनको कौम के सामने लाना होगा। अगर हम ये काम करते हैं तो हम अपनी जमात की भी, अपने कौम की भी, अपने लोगों की ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, और अगर नहीं करते तो फिर सॉरी टू से हम भी इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हैं। मैं हेल्थ कमेटी की मेंबर थी और कोई 25 से 30 सीनियर मोस्ट प्रोफेसर्स का जो है मुझसे रब्ता हुआ और उन्होंने मुझे इसी ईडी के खिलाफ एक डैमनिंग रिपोर्ट दी। मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आप सबकी खिदमत में पेश करूंगी। और मैंने उसको चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी से रिक्वेस्ट करके एजेंडा पर लगवाया। जब वो एजेंडा पर आ गई, वो डॉक्टर्स भी आ गए, तो उस दिन मुझे हैरत हुई अफसोस के साथ कि बहुत से मेरे कॉलीग्स जो हैं वो रातों रात उनकी जो है वो तेवर बदल गए। और जब वो डॉक्टर्स आए तो बजाय कि हम उनकी बात सुनते, हमने उनकी बेइज्जती शुरू कर दी और कहा आप यहाँ आए तो आए कैसे, ये तो आपका काम नहीं, आप जाएं मरीजों को देखें, अपने मसले वहीं सॉल्व करिए, सब कुछ होगा रिकॉर्डिंग में, आप रिकॉर्डिंग निकाल के देख सकते हैं। और मुझे इंतहाई हैरत हुई कि रातों रात बजाय कि इतने सीनियर प्रोफेसर्स आए हैं उनकी बात तो सुनी जाए, लेकिन नहीं, वो सब जो है रातों रात कोई ऐसा चमत्कार हुआ कि उनकी जो है हमदर्दियां जो हैं वो ईडी साहब के साथ हो गई। और उससे अगली कमेटी मीटिंग में जो रह गए थे डॉक्टर्स जिन्होंने साइन किया था उस एप्लीकेशन, उनसे वो एप्लीकेशन वापस ले ली। उन्होंने लिख के दिया कि हम अपनी सारी शिकायत वापस लेते हैं, जिस पर मैंने उस वक्त डिमांड किया कमेटी में, ये भी मिनट्स का हिस्सा होगा, कि इनको बुला के पूछा जाए इन पे क्या दबाव है, लेकिन कुछ ना हो सका। अफसोस की बात है ये मार्च 2025 का वाकया है। अब आप अंदाजा लगा लें कि एक शख्स के हाथ कितने लंबे। आज सब अपने घर जाने को तैयार बैठे हैं, सेक्रेटरी चले गए, या हम और आप भी कुछ भी नहीं है, हमें भी घर भेजना चाहें तो 1 मिनट में भेज दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं गए। ये वो रिपोर्ट है, ये जो स्टैंडिंग कमेटी को 2025 की मार्च में वो डॉक्टर्स आए और उनके साथ जो सलूक हुआ, और मैं उस पर शर्मिंदा हूं और मैं उन सबसे माफ़ी मांगती। और उसके बाद जो है मैंने वो स्टैंडिंग कमेटी से अपने आप को ऑप्ट आउट किया और तलाल साहब से रिक्वेस्ट करके मैंने इनकी स्टैंडिंग कमेटी कम्युनिकेशंस की दे दी। अब मैं आपको दूसरा वाकया बताती हूँ। 30 जून 2026 को एक हमारे जानने वाले जिनकी सांस उखड़ी, वो पेम्स गए, उनके साथ हमारा एक लड़का था, उनकी 7 के करीब मशीन्स थी ब्लड प्रेशर जिस पे वो गए, और 7 ख़राब थी, एयर कंडीशनिंग काम नहीं करती, हब्स थी। वज़ीर साहब जो हैं वो नहीं थे उस वक़्त मुल्क में। मैंने एक ट्वीट की और उस ट्वीट में मैंने यही जिक्र किया। उसके बाद वज़ीर साहब ने उस पर, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उस पर नोटिस लिया है, मेरे ख्याल में मुल्क से बाहर थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्होंने बाहर से नोटिस लिया। अब ज़रा आप ये कार्रवाई देखें। 30 जून की मेरी ये ट्वीट है, 30 जून को ही विद इन एन आवर डिप्टी ईडी डॉक्टर अनीजा ने कहा कि वो जो पेशेंट था उसको नर्सिंग स्टेशन के अंदर बिठाया गया था, पहले तो जिन्होंने बिठाया उन सबके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए। मैं सबको बताना चाहती हूँ, आपको भी बताना चाहती हूँ, मेरी उस वक्त मिनिस्टर साहब से भी बात है, ये एक गठजोड़ है क्रिमिनल। अब इन्होंने बाला बाला एक और कमेटी बना ली है। किस तरीके से पिम्स प्राइम मिनिस्टर की बनाई हुई कमेटी के अलावा एक कमेटी बना लेती, और उसमें सब इनके जो अपने दस्ते रास्त हैं ये सारे, डॉक्टर अनीजा, ये देखिए डेप्यूटी ईडी ने साइन किया और रिकमेंड किया कि जिसने उस पेशेंट को उनके हिसाब से बिठाया, उस नर्सिंग स्टेशन के अंदर कुर्सी दी, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये सब देखें। इसके अलावा ये एक और लाइन आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। फर्दर मोर, एक तो लिखा है कि इट इज फर्दर ऑब्जर्व पेशेंट अपीयर्स टू बी स्माइलिंग व्हाइल बीइंग रिकॉर्डेड बाय हिज अटेंडेंट व्हिच सजेस्ट्स दैट अ रिकॉर्डिंग मे हैव बीन इंटेंशनल एंड डेलिब्रेटेड। देखिए इनकी जो है, इनके हाथ कहां कहां तक पहुंचते हैं कि ये हमारी की हुई रिकॉर्डिंग्स को इंटेंशनल और डेलिब्रेट कहते हैं, बजाय इसके कि अपनी गलती तस्लीम करें। आगे पढ़ें एक लाइन। फर्दर मोर इट इज क्लैरिफाइड दैट द मेन EAC इज सेंट्रली एयर कंडीशनड थ्रू द हॉस्पिटल्स HVAC सिस्टम। तो फिर 2 कमरों में आग कैसे लगे? अगर एक सेंट्रली एयर कंडीशनड सिस्टम है तो फिर ये सवाल बनता है, चिंगारी सिर्फ एक ही जगह गिरी, इसका मतलब ये रिपोर्ट झूठ थी। ये सब का गठजोड़ है और अब यही सब इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने एक कमेटी बना दी है। मुझे इल्म नहीं, ये तो वजीर साहब हमें बताएंगे कि उसकी क्या हैसियत है कमेटी की, जो खुद शरीके जुर्म है, जिनके ऊपर इल्जाम है, वो खुद कैसे मुंसिफ बने हुए हैं। लिहाजा मैं सिर्फ ये कहूंगी कि ये बहुत अफसोसनाक वाकया है। आज शायद बहुत लोग इससे बच जाएं, लेकिन वो जो 14 मासूम ऊपर गए ना, एक अदालत वहां भी लगती है, वो वहां गवाही देंगे। और मैं एक आखिरी बात कहूंगी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। आखिरी बात यह है कि एक बच्चा है, शायद 2 माह का था,
جس کو اس کی والدہ وہاں سے چھوڑ کر چلی گئی. 2 مہینے سے وہ ہاسپٹل ہی اس کی نگرانی کر رہا تھا. وہ بھی اس حادثے میں جاں بحق ہوا. نہ اس کو کوئی رونے والا ہے اور نہ دفن کرنے والا.